दोस्तों आज है 28 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में वायुसेना के नए सरताज राफेल ने भारत के लिए उड़ान भर ली है और वो कल अंबाला पहुंच जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि भारतीय वायुसेना के बेड़े का नया सरताज बनना जा रहा है राफेल लड़ाकू विमान, जिसने सोमवार को फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी। और पहली खेप में भारत के लिए 5 विमान 7,000 किलोमीटर की दूरी तय करके बुधवार को अंबाला के एयरफोर्स बेस में पहुंचेंगे। इन विमानों को जल्द ही वायुसेना के ऑपरेशनल बेड़े में शामिल किया जाएगा और इनमें 2 डबल इंजन ट्रेनिंग जेट हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि फ्रांस के बोर्दो शहर से राफेल जेट की पहली खेप के भारत रवाना होने के दौरान भारत के राजदूत जावेद अशरफ वहां मौजूद रहे और इन विमानों को लेने फ्रांसीसी वायुसेना के मैरिग्नैक एयरबेस पहुंचे। भारतीय वायुसेना के पायलटों से अशरफ ने बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि हमारे पायलटों के अनुसार राफेल जेट बेहद गतिशील, फुर्तीला, बहुउपयोगी, खतरनाक एयरक्राफ्ट है। विमानों ने सोमवार को 10 घंटे की उड़ान पूरी कर संयुक्त अरब अमीरात में लैंडिंग की। एक दिन यहाँ ठहरने के बाद बुधवार को ये जेट अंबाला पहुंचेंगे। इस दौरान फ्रांस एयरफोर्स की मदद से हवा में इनकी रिफ्यूलिंग भी की गई और राफेल बेड़े के पहले बैच के लिए 12 पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षण दिया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में गलत रिपोर्ट आने पर भी क्यों जारी है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ऐसा पूछा है हाई कोर्ट ने। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना जांच से जुड़ी एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सवाल उठाया है कि तेजी से गलत नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी रैपिड एंटीजन टेस्ट क्यों जारी है। न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने कहा है कि दिल्ली सरकार अपनी व्यवस्था के आधार पर जांच के बजाय कोरोना जांच को लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करे। पीठ ने इस दौरान रिकॉर्ड पर लिया कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा राजधानी में किए गए सीरो सर्वे के अनुसार जनसंख्या का 22.86% से अधिक लोगों को बिना लक्षण के कोरोना की बीमारी हुई है। आईसीएमआर ने इस तरीके से जांच करने के लिए नहीं कहा है और दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सत्यकाम ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग सख्ती से आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, जिसके तहत IRAT में निगेटिव आने वाले व्यक्ति में अगर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस दिखता है तो उन्हें RT-PCR के लिए जाना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में राहुल गांधी ने दोबारा से भारत सरकार पर चीन को लेकर सवाल किया है। मैं आप लोग को बता दूं कि चीन के मुद्दे पर लगभग रोजाना सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चाहे उनका राजनीतिक जीवन दांव पर लग जाए मगर वे लद्दाख में चीन की घुसपैठ का सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। चीनी घुसपैठ पर झूठ बोलना या चुप रहना उन्हें गवारा नहीं है। वहीं भाजपा प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल का राजनीतिक जीवन तो 2019 में ही खत्म हो गया था। मतलब ये है कि चीन पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो तकरार है वो बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस ने इस पर लगातार सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उपग्रह की तस्वीरें उन्होंने देखी और कई पूर्व सैन्य कर्मियों से चर्चा की है जो चीनी घुसपैठ की पुख्ता पुष्टि करते हैं। ऐसे में कुछ लोग चाहते हैं कि वे चुप रहें और झूठ बोले, ये संभव नहीं है। राहुल ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं करने वाले हैं वो और उनको चिंता इस बात की है कि अगर उनका राजनीतिक जीवन भी इसके लिए चुकाना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में 47 ऐप को प्रतिबंध करने के बाद कल ही 47 ऐप भारत सरकार ने प्रतिबंध की है। मैं आप लोग को बता दूं कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के 47 और ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में सरकार ने टिकटॉक एवं हेलो समेत चीन के मशहूर 59 ऐप के भारत में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया था। सोमवार को जिन 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है उनमें से अधिकतर ऐप प्रतिबंधित 59 ऐप के क्लोन वर्जन के रूप में काम कर रहे थे और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के मुताबिक गत शुक्रवार को ही इन ऐप पर रोक लगाने की अधिसूचना भी जारी
कर दी गई है। मैं आप लोग को बता दूं, इसी बीच एक खबर आ रही है कि टिकटॉक का भारतीय वर्जन भी आ सकता है। टिकटॉक ने सरकार से भारत में ही अपना इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने देने की गुजारिश की है, ताकि यहां पर ऐप को डिजाइन और विकसित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने भारत में ही लोकल डाटा सेंटर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है। प्रतिबंध से पहले टिकटॉक भारत में 60 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका था, और मंत्रालय ने टिकटॉक ऐप से जुड़ी कंपनी से कई सवाल पूछे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर में चीन ने चैंगदू स्थित अमेरिकी दूतावास की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि चैंगदू स्थित अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास के औपचारिक रूप से बंद होने के बाद चीन ने इसकी इमारत को अपने नियंत्रण में ले लिया है, और इस दूतावास का 1985 में तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उद्घाटन किया था, और यहाँ पर 200 कर्मचारी काम करते थे, जिसमें 150 स्थानीय लोग थे। आप लोग को बता दें कि अमेरिका ने चीन को ह्यूस्टन स्थित अपना महा वाणिज्य दूतावास 72 घंटे में खाली करने का आदेश दिया था, और वाशिंगटन के इस कदम के जवाब में चीन ने अमेरिका से चैंगदू दूतावास को बंद करने को कहा था। चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार सुबह 10 बजे चीन के अधिकारी सामने के दरवाजे से अंदर गए और सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू स्थित दूतावास की इमारत को अपने कब्जे में ले लिया। इमारत से अमेरिकी झंडे को सुबह 6:18 पे उतार दिया गया है, और चीन के सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी के मुताबिक इस पल को देखने के लिए चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।